नमस्कार, सुप्रभात। देवभूमि उत्तराखंड की इस पवित्र यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम निकल रहे हैं देहरादून से मसूरी की वादियों से होते हुए माता सुरकंडा देवी मंदिर के दिव्य दर्शन के लिए। एक ऐसी जगह जो न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी लोगों के मन में विशेष स्थान रखती है। सुबह सुबह देहरादून की ठंडी हवा, शांत सड़कों और चारों ओर फैली हरियाली के बीच हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। परिवार के साथ सफर का आनंद अपना ही अलग आनंद होता है। हंसी ठिठोली यादें और कैमरे में कैद होते खूबसूरत पल। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, सड़कें घुमावदार होने लगती हैं और सामने उभरती है हिमालय की शानदार चोटियाँ। थोड़ी ही देर में हम पहुँचते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी। यहाँ की ठंडी हवा, बादलों का साथ और सड़क के दोनों ओर खड़े देवदार और बुरांस के पेड़ यात्रा को और भी मनमोहक बना देते हैं। मसूरी का हर मोड़ जैसे हमें बुलाता है, रुको, महसूस करो और इस सौंदर्य को जी भर कर देखो। परिवार के साथ यहाँ की चाय की गर्माहट, चुस्की, रास्ते का नज़ारा और पहाड़ी धुन इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। मसूरी पार करने के बाद रास्ता हमें धनोल्टी की ओर ले जाता है। यह रास्ता अपेक्षाकृत शांत और कम भीड़ भाड़ वाला है। कुछ दूरी पर आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं कद्दू खाल। यहाँ से सुरकंडा देवी मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। परिवार के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रास्ते में पहाड़ी पड़ती हुई हवा की ठंडक, ऊंचाई का अनुभव और मंदिर की ओर बढ़ती भावनाएं हम सब मिलकर मन में एक अलग ऊर्जा भर देते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, आसमान और धरती जैसे एक दूसरे के करीब आते महसूस होते हैं और आखिरकार सामने दिखाई देते हैं माता सुरकंडा देवी का पवित्र धाम। ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चारों ओर से बादलों से घिरा रहता है और साफ मौसम में यहाँ से हिमालय की बर्फ चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। घंटियों की ध्वनि, हवन की सुगंध और श्रद्धालुओं की भक्ति एक दिव्य वातावरण का करती है। तो इस पैदल यात्रा में हम आज आपका परिचय कराना चाहेंगे अपने परिवार के साथ, और साथ ही मेरे साथ हैं इस टाइम पे महेंद्र सिंह रावत, और इनका परिवार भी आज इस यात्रा में हमारे साथ रहेगा। इंसानी बंदर से पैदल नहीं जाएंगे तो मजा कैसे आएगा। बैठ जा वहीं पे। तो इस मध्यम चढ़ाई में हम तो चल रहे थे, लेकिन हमारा बेटा एकदम थक गया था तो चलने के लिए राजी नहीं था। हमने कहा नहीं, खींच खींच के हम आगे बढ़ाते रहे और उसके बाद उसे जोश आया और वो दौड़ने लग गया। और दौड़ते दौड़ते बेटा हमारा आगे थक सा गया था, तो वहाँ पे उसे पानी दिया गया। वहाँ पे उसने पानी पिया और फिर से फुर्ती से आगे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद हमें धुरंधर मूवी का एक सीन याद आया और
मेरी बिटिया और हम दोनों धुरंधर के गाने में डांस करते हुए आगे बढ़ते रहे। अनमोल बाहर जा रहे हैं हम लोग। हाँ अजून चला है वो तो बांधरून हमारे मम्मी पापा के अंदर हमसे ज़्यादा ताकत है गाइस। हम छोटे छोटे बच्चे पीछे छूट चुके हैं। वो एक अच्छी जगह मिली। कुछ लोग उड़न खटोला के माध्यम से भी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन हमने पैदल ही जाना अच्छा समझा और पैदल ही अपनी यात्रा को जारी रखा। चढ़ाई में मध्यम और 50 किलो से 30 किलो वजन बढ़ाने के बाद आज इनको यहाँ पे थकान लग रही है। 50 किलो अगर 30 80 भी नहीं थी तो ना बोला। अच्छा, इनके हिसाब से 80 नहीं है तो आपके हिसाब से कितना है? कितना है आपका? आप बता दीजिए। झूठी बोल रहे हैं। आप बता दीजिए कितना है, बता दीजिए। आप कैमरे में हैं इस टाइम पे, आप बता दीजिए, सच्चाई बता दीजिए दुनिया के सामने। क्या आपका वजन 95 किलो नहीं है? 120 है। अच्छा, और आपका? ना 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 नहीं तो तुम्हारा 18 साल में। दो मरीज और नीचे से आते हुए। जो सामने नीचाई आपको दिख रही होगी, वहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और फाइनली हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुँच गए हैं। सबसे पहले हमने हाथ पांव धोए और यहाँ पे अपने शूज़ यहाँ पे रिमूव किए सभी ने। ये जैकेट है कौन डाल दो। और ये है मंदिर का सुंदर नज़ारा। चारों तरफ से देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ के मन को इतनी शांति मिलती है। उसके बाद हमने मंदिर दर्शन किए और मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है।
दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर मंदिर परिसर में बैठकर प्राकृतिक और आध्यात्मिकता के इस संगम को महसूस करते हैं। परिवार के साथ बिताए ऐसे पल जीवन भर याद रहते हैं। नीचे लौटते समय दिल में एक ही भावना होती है, धन्यवाद माता रानी का इस पवित्र दर्शन और सुरक्षित यात्रा के लिए। इस तरह से देहरादून से मसूरी, धनोल्टी और कद्दू खाल से होकर माता सुरकंडा देवी के दर्शन की यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है बल्कि प्राकृतिक, भक्ति और परिवार तीनों का खूबसूरत संगम है। सुबह से उसके बाद हम भूखे थे, तो सबसे पहले घर से बनाए हुए परोठे और अन्य सामग्री थी। हमने कहा पहले यहाँ पे खाना खाया जाएगा, उसके बाद ही आगे की यात्रा प्रारंभ की जाएगी। गाइस हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। क्या का पकोड़ी छियो आलू कदी खेका अरे बता लो बेसन ले ये बीच। हां त्या पावन प्लास्टिक के चम्मच दे रे, चम्मच चल गाड़ी सब का पहले तुम डाल दे जेल ने खाना होने का ना देता हूं फटाफट लो डाल लो ले जा ना बचाओ वो हो गए ये पराठे नहीं बचे। पूरी यात्रा होने के बाद हमने अपनी यादगार स्वरूप कुछ एक फोटोग्राफ्स लिए हैं और इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का इस प्यारे से ब्लॉग को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय माता दी।